कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, शाहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत के देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है
जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों, हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने एक दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने SI आदरणीय श्री मणिराज सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है, आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की
शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों, हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है,
और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने SI आदरणीय श्री मणिलाल सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत BK श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है,
पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है, पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है।
पहले मनरेगा के तहत उसी गांव में उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि कानून, संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने एसआई आदरणीय श्री मणिराज सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है, आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से, मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी
एक्ट लाई है वो पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने आदरणीय श्री मणिलाल सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख
देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था,
हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे अल्लाह ने उज्ज्वल योजना आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत के देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों, हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने SI आदरणीय श्री मणिलाल सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह,
विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, शाहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है
उसको उस बात को लेकर के मजदूरों हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने एक दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने SI आदरणीय श्री मणिलाल सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत BK श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है।
जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से, मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गाँव का किसान मजबूत होंगे, तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा, जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गाँव के लोग हैं। गाँव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती है। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की
रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने आदरणीय श्री मणिराज सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। कहेंगे संदीप जी, आज आप सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। जिस प्रकार से देश के अंदर तानाशाह हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो गांव गंवई के मजदूर जीविकोपार्जन मजदूरी करते थे, जिसमें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन का काम था, हर हाथ को काम था, जी राम जी बिल ला करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा के मजदूरों को, किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र रची है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। हमारी मांग है मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा का काम चल रहा था, उस काम को बहाल किया जाए। अभी जी राम जी बिल के अंदर जिस प्रकार से, मैं एक छोटा सा त्रुटि बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है या एक हाथ से विकलांग है, पहले जीपीएस लोकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन मनरेगा के माध्यम से पहले हाजिरी लग जाता था। अब जो जी राम जी बिल आ रहा है, इसके अंदर किसी भी मजदूर भाई का जब तक उनकी आंख दोनों नहीं दिखेगी, हाथ नहीं दिखेगा, फोटो पूरा स्कैन नहीं होगा, जब तक हाजिरी नहीं लग पाएगी। इससे मजदूरों का जो पेट का साधन था, मजदूरी था, वो मारने का प्रयास किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसलिए जब मनरेगा के मजदूर जीवित रहेंगे, गांव गंवई का किसान
मजबूत होंगे तभी देश हमारा तरक्की उन्नति करेगा, तभी देश हमारा खुशहाल होगा। जो विकसित भारत का सपना है तभी मजबूत होगा, तभी संकल्पित होगा, दृढ़ संकल्पित होगा जब देश का किसान और मजदूर मजबूत होगा। तो हमारी मांग है पुराना जो मनरेगा का कानून था उसको बहाल किया जाए, जी राम जी बिल वापस ले। आज कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पे आप सभी ने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं आप लोग? जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार मजदूरों के विरोध में एक जी राम जी एक्ट लाई है, उस पूरा मजदूरों के विरोधी में है। जिस प्रकार से मनरेगा के तहत पंचायतों में हमारे गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिला करता था, आज उसको चौपट करने का काम ये मोदी जी की सरकार कर रही है। 60-40 का रेशियो बनाई है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कर्ज में डूबी हुई है, आप समझ सकते हैं क्या वो 40% अपना पैसा देगी पंचायत को। आज पूरी तरह से ये कानून चौपट हो गया है। मजदूरों के पेट पे लात मारने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरा नल जल योजना आप देख लीजिए, गांव गमे टोला मोहल्ला हमने 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों को दुख समस्या समझने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ इतनी प्रताड़ित कोई है तो सबसे गांव के लोग हैं। गांव में दूर दराज तक नल जल योजना के तहत नल नहीं है, अतः गरीब तबके के लोग दूर दराज से 55 किलोमीटर 6 किलोमीटर से पानी मोड़ पे ढोने का काम करती है। उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से इन्होंने वो लाया था, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उससे लाने उज्ज्वला योजना से आने से पहले वो बुझा दिया गया। आप चड़गोड़ा पंचायत देखे थे, बरहपान में जिस प्रकार से 8-10 साल की लड़की मोड़ पे बोझा लेकर के आ रही थी, कहीं न कहीं उसको लकड़ी की आवश्यकता था और लकड़ी बिना उसका काम नहीं चल पाता था। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट रहेगा तो लोगों को संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से लोगों को जो सोच है, जो उसको लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी आज कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और हम लोग अंतिम वक्त तक, जब तक ये कानून वापस मोदी सरकार नहीं करता है, जब तक हम अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मजदूर है, उसके पेट पर लात मारने का काम किया कानून में बदलाव ला करके। आज हम लोग निरंतर लगभग 20 दिनों से गांव जा करके हर वार्ड में, गांव में मनरेगा कानून में जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस बात को लेकर के मजदूरों हमारे किसान भाइयों तक अपनी बात रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय के पास आंदोलन किया और ज्ञापन दिया कि जो मनरेगा का कानून है, जो पूर्व में जो कानून था, उसको यथावत रखा जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदल करके जी राम जी रखा है और धर्म की राजनीति की है। भगवान प्रभु श्री राम हम सबके आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति हमें किसानों के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें युवाओं के उत्थान के लिए करना है, राजनीति हमें इस देश के विकास के लिए करना है, ना कि धर्म की राजनीति करनी है, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल नाम बदला बल्कि कानून में भी बदलाव लाया। जैसे पहले 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित हुआ करती थी मनरेगा के तहत, 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन की रोजगार था देना, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये जी राम जी के तहत ये वादा कर रहे हैं कि हम 120 दिन की रोजगार गारंटी देंगे। जब पहले 100 दिन ये नहीं दे पाए तो अब 120 दिन क्या देंगे। दूसरी बात कि 60% राशि केंद्र की सरकार देगी, 40% की राशि राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तमाम योजनाएं बंद पड़ी हुई है। तो ये 40% जब देंगे ही नहीं और 60% वो देंगे नहीं, तो फिर कहीं न कहीं ये मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम इन लोगों ने किया है। पहले मनरेगा के तहत उसी गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता था, लेकिन अब इन लोगों ने कानून में संशोधन कर दिया, कहीं का व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर पलायन होगा रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और ये मांग की है कि संशोधित कानून को वापस लिया जाए और जो पहले मनरेगा का कानून था उसे यथावत रखा जाए। अभी आपने
आदरणीय श्री मणिराज सिंह जी, आदरणीय इस वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी, जिनके आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया है। आदरणीय संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई एडवोकेट अवनीश दुबे जी, वासुदेव दुबे जी, विश्वनाथ दुबे जी, देवी प्रसाद तिवारी जी, काशीनाथ पांडे जी, राम दुलारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया भूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन का जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम व स्वरूप में किए जा रहे अनावश्यक बदलाव कानून को कमजोर करने का कुप्रयास है। इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस ऐतिहासिक कानून का लगातार प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के मूल स्वरूप को पुनः बहाल करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंदोलन में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष राम अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा, सेवा दल मुख्य संगठन रूपेश चंद्र पांडे, प्रदेश पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष मनोज शाह, संगठन महासचिव सुरेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे, लखनलाल शाह, विनीता कुशवाहा और सुषमा वर्मा ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अशोक पैगाम, संदीप शाह, साहिद खान, प्रेम प्रकाश सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह भोलो, उग्रसेन शर्मा समेत बीके श्रीवास्तव, विद्यापति शाह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता